हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शालू शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर मैं आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा है, आज का वीडियो किन वैकेंसीज के बारे में है और साथ ही साथ किस स्टेट ने उन वैकेंसीज को निकाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम और अफोर्डेबल चार्जेस हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हमारे वीडियो की और इस वैकेंसीज की। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं, उन्हें आउट करने वाला जो स्टेट है दोस्तों, वो अपने फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के लिए, डेंस फॉरेस्ट के लिए बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और कहा जाएगा कि अबंडेंस में मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो हमारा आज का जो स्टेट है जहाँ से वैकेंसीज आउट की गई है यानी कि छत्तीसगढ़, वो अपने मिनरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आइए बात कर लेते हैं इस स्टेट के थ्रू निकाली गई वैकेंसीज की। सो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी वैकेंसीज के बारे में। क्योंकि आज का वीडियो हमारा हिंदी में है, सो आप उसकी टेंशन ना लें, मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगी। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो हम लोगों को हमारे हैबिचुअल नहीं होते, यूज टू नहीं होती। तो आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको फुल डिटेल में इस चीज़ को समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को में जो नोटिफिकेशन है इसे 19 मई को आउट किया गया है। वीडियो निकालने वाली जो समिति है, संचालन समिति, वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इंग्लिश मीडियम। यहाँ से वैकेंसीज को आउट किया गया है। वैकेंसीज के लिए जो हमें अप्लाई करना है, आवेदन करना है, वो सब ऑफलाइन मोड में होने वाला है दोस्तों। सो पोस्ट के थ्रू हमें अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। यहाँ पे मेंशन है कि जो भी पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। लास्ट डेट है दोस्तों 30 मई। और जो एड्रेस है वो आपके सामने है। यहाँ पर एड्रेस ये रहा, छत्तीसगढ़, भाटापारा और बालौदा बाजार। ठीक है दोस्तों, ये एड्रेस है। यहाँ पर आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे पोस्ट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि वैकेंसीज कौन कौन सी निकाली गई हैं दोस्तों। सो वैकेंसीज और पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट में दोस्तों व्याख्याता ये पोस्ट है, हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट के लिए। तो हिंदी संस्कृत के लिए दोस्तों ये आपके सामने वैकेंसीज मेंशन है। यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है, दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी है, ये एससी के लिए है, ये एसटी और ये अदर बैकवर्ड कास्ट। सो दोस्तों ओबीसी के लिए, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग पद, कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये है सैलरी। अब बात करते हैं हिंदी और संस्कृत के लिए। तो दोस्तों एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री मांगी गई है। और अदर सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, उनके लिए सैलरी ये है। वैकेंसीज के आप देख ही रहे हैं सामने। इनके लिए कम से कम 50% मार्क्स के पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही साथ बीएड होना जरूरी है, वो भी इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से। बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक के लिए ये सब्जेक्ट हैं दोस्तों। वैकेंसीज के नंबर मेंशन है आपके सामने, सैलरी भी मेंशन है। यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स के साथ दोस्तों ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही साथ बीएड, डीएड या डीएलएड होना जरूरी है और टेट क्लियर होना जरूरी है। वो भी पूरी स्टडी जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सहायक शिक्षक की दोस्तों। तो सहायक शिक्षक के लिए ये सब्जेक्ट वैकेंसीज मेंशन है आपके सामने, ये सैलरी है दोस्तों। इन्होंने बोला है कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू 50% मार्क्स में जो भी कैंडिडेट है उनकी हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए वो कैंडिडेट, और बीएड, डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, टेट क्लियर होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम तो मैंडेटरी है ही। व्यायाम शिक्षक के लिए फ्रेंड्स ये वैकेंसी है, ये सैलरी है
50% मार्क्स के साथ दोस्तों उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये जो उपाधि दे रखी है जो बीपी और ये क्या लिखा है एड, यस बी उत्तीर्ण होना चाहिए उनका, वो भी किस में, इंग्लिश मीडियम के अंदर। ये जो एक्सरसाइज वाले टीचर्स होते हैं उनकी कोई पोस्ट है तो वो उनका होना जरूरी है, बीपी एड। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या मांगा गया है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए दोस्तों ये आपके सामने मैंने बता रखा है, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये पदों की संख्या, ये सैलरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में ग्रेजुएशन और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में ग्रेजुएशन और बीई बीटेक या आई टेक कंप्यूटर साइंस ये सब होना जरूरी है। और ये सब इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगी, ये सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया। शिक्षक सहायक शिक्षक चाहिए विज्ञान प्रयोगशाला के लिए दोस्तों। तो सैलरी ये रही, वैकेंसी ये है। यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम एक रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल जो यानी कि 12th पास होना चाहिए बंदा जो भी है कैंडिडेट, और वो भी इंग्लिश मीडियम में उनकी स्टडी होनी चाहिए। ग्रंथपाल के लिए दोस्तों इंग्लिश मीडियम है और सैलरी आपके सामने मेंशन है। और ये इनकी क्वालिफिकेशन है कि 50% मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा 12th के लिए, और पुस्तकालय विज्ञान में उनकी डिग्री या कोई डिप्लोमा होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। तो ये तो बात हो गई दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इंग्लिश मीडियम की, जो कि सोना खान में है। अब आगे चलते हैं, दूसरी जगह पे जो स्कूल है उसकी बात करते हैं। ये दूसरा जो विद्यालय है वो है ओडान में, यहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज हैं जैसे व्याख्याता की, तो सेम यहाँ पे भी वही वैकेंसीज हैं, बस पद अलग हो सकते हैं, वैकेंसीज के नंबर, पोस्ट है और सब्जेक्ट सेम है, सैलरी भी लगभग सेम ही है, और क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों वही है जो ऊपर बताई गई थी। सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी बोला गया है, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए वही सब्जेक्ट्स हैं मेन, और वैकेंसीज नंबर सैलरी सब सेम है, और जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स वो भी सेम है। बार बार उसे रिपीट करके मैं वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ। बात करते हैं व्यायाम के जो शिक्षक है उनकी। सो फ्रेंड वो भी यहाँ पे लगभग सेम ही दे रखे हैं, कंप्यूटर शिक्षक का भी सेम ही सैलरी है, क्वालिफिकेशन सेम है, बस अंतर अगर होगा तो वैकेंसीज के नंबर में होगा। वही बात यहाँ पे प्रयोगशाला के शिक्षक के लिए और ग्रंथपाल के शिक्षक के लिए भी सब कुछ सेम है दोस्तों। बात करते हैं लाहौद में जो विद्यालय है उसकी, तो दोस्तों यहाँ पे व्याख्याता के पोस्ट है, सब्जेक्ट मेंशन है, वैकेंसीज के नंबर मेंशन है, सैलरी और क्वालिफिकेशन भी वही मांगी गई है सेम। यही बात शिक्षक के लिए की जाए तो सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सैलरी है, मे बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक सेम सैलरी है और क्वालिफिकेशन भी सेम है, बस नंबर में डिफरेंस है। हो सकता है कुछ स्कूल्स की सैलरी में भी 200 डिफरेंस हो, उस चीज़ के लिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है। ग्रंथपाल और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी दोस्तों सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। यही बात अगर अर्जुनी के लिए की जाए, अर्जुनी में जो जगह है वो भी दोस्तों सेम है, निपनिया में भी सेम है, क्वालिफिकेशंस लगभग सेम है, डिफरेंस हो सकता है तो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज या सैलरी में होगा। सेल में जो है वो भी सेम है, शेरकापुर में भी सेम है, हथबंद में भी सेम है दोस्तों। उस चीज़ को बार बार रीड आउट करना बेकार है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन की। तो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों कि ये जो सिलेक्शन होगा वो अस्थायी है यानी कि टेम्प्ररी है, और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती आप लोगों का बिहेवियर, जो अगर आप लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट का बिहेवियर जो समिति है उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको पृथक कर सकते हैं यानी कि हटा सकते हैं, ये उनके पास पावर है। इसके अलावा समिति जो है उसके पास पावर होगी कि वो वैकेंसीज के नंबर को कम या ज़्यादा कर सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भी अथॉरिटी वैकेंसीज आउट करती है तो उनके पास तो फुल पावर होती ही है। इसके अलावा यहाँ मेंशन है कि कोई अदर अलाउंस नहीं दिया जाएगा सैलरी के अलावा, और 21 वर्ष जो है वो कम से कम आपकी कैंडिडेट की एज रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो वो अभी शासन के अकॉर्डिंग होगी, वो यहाँ मेंशन नहीं है। और एज कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 5th 8th और 10th की मार्कशीट देखी जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा हमारा, जो कि नीचे दे रखा है फॉर्मेट में, आपको दिखाऊंगे भी, उसके साथ साथ अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अदर जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करना होगा, पोस्ट करना होगा, जो एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया था। ये चीज़ यहाँ मेंशन है।
इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ और मेंशन कर रखी है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके लिए जो चयन के लिए जो गठित की जाएगी रजिस्टर्ड सोसाइटी, उसकी जो अध्यक्षता होगी उसमें जो मेन लीड में होंगे वो होंगे कलेक्टर महोदय, यानी कि उनके सामने पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और ये चीज़ यहाँ मेंशन है कि जितनी भी नियुक्तियाँ यानी कि सिलेक्ट होंगी कैंडिडेट्स, जितनी भी प्रोसेस होगी वो जो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, उनके अंतिम आदेश के अंडर में होगा, यानी अध्याधीन होगा। मेन जो माना जाएगा फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का ही वैलिड होगा। ये सब उनके आदेश के नीचे ही सब काम होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग गलत कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं या गलत क्वालिफिकेशन है फिर भी फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, तो इस तरीके के अगर कोई फॉर्म आते हैं तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, उसके जिम्मेदार कैंडिडेट खुद होंगे। अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए उसके बाद आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, त्याग पत्र देना चाह रहे हैं, तो या तो 3 महीने पहले बताएं, अदरवाइज 3 महीने की सैलरी दें, उसके बाद आपका जो रेजिग्नेशन लेटर होगा, रिजाइन जो आप कर रहे हैं उसको तब एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एक कैंडिडेट एक विद्यालय में एक ही पद पर अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और जो भी आप लोग एनवेलप में डाल के देंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस एनवेलप के ऊपर स्कूल का नेम, उस पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर दें, साथ ही साथ सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो पूरा एनवेलप है, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो व्याख्याता की पोस्ट थी हिंदी और संस्कृत के लिए, उन लोगों के लिए यहाँ मेंशन है कि उनकी जो हायर सेकेंडरी है, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, उसमें हिंदी या संस्कृत ये सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दोस्तों ये फॉर्मेट दे रखा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि सभी कैंडिडेट्स को फिल करना है और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करना है, जो कि एड्रेस मैंने आपको बताया था वहाँ पे पोस्ट करना है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी जरूर फिल करना है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दिया है। आई होप इससे वाली जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी और इस वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे। आगे अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ न्यू वैकेंसीज के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से स्टडी करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।